नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक दो दिन में आप लोगों का ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म चालू होने वाला है। आज आप लोगों के सामने एक शॉर्ट नोटिस आया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का, और उस नोटिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे रखी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो नोटिस में जानकारी दे रखी है आप लोग उसके अनुसार ही अपना फॉर्म फिल करना। जिस भी भाई के आधार कार्ड 10वीं की चीज़ें मैच नहीं हो पा रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ठीक करवाना, ताकि आप लोगों को ग्रुप डी के फॉर्म में फिल करने के बाद रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों की चीज़ें अपडेट होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सब कुछ ओके होगा, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से मैच नहीं है, तो उनको यह चीज़ करवाने पड़ेगी। बाकी देखो, आप लोगों का करियर है, आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों का भविष्य है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग मेरी बातें जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरा काम है आप लोगों तक जो है चीज़ों को पहुँचाना, वो मैं आज पहुँचा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। नोटिस जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप लोगों को आया है वो आप लोगों के सामने है। 31 तारीख से आप लोगों का यहाँ पर जो है आवेदन प्रारंभ हो रहा है, और कल से ही आप लोगों का प्रारंभ हो जाएगा। 2/3/2026 तक आप लोगों का फॉर्म जो है एंड हो जाएगा। वो बाद की बात है कि आप लोगों की फॉर्म की डेट बढ़े या ना बढ़े, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये सब आप लोग जानकारी जानते ही हैं। यहाँ पर 22,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ रही है, जिसमें से 4400 के आसपास जो वैकेंसी है वो सीसीए के हाथ में चली जाएगी। बाकी जो बची वैकेंसी है उस पर जो वर्टिकल हॉरिजेंटल के बच्चे हैं वो फाइट करेंगे। आप लोग इसके बारे में भली बात जानते हैं। और भी वैकेंसी रिजर्व है, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी दूसरे चैनल पे बता चुका हूँ। अब जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, इस चीज़ का आप लोगों को जो है सीरियसली जो है गौर करके चलना है, क्योंकि अगर आप गौर नहीं करोगे फॉर्म रिजेक्ट होगा, या डीवी में बाहर होगे रिटर्न देने के बाद भी, तो आप जो है पहले से अपनी चीज़ों को ठीक करवा के चलें। कई बच्चों ने पूछा भी था, हाईलाइट करके भेजा मुझे कि सर इसके बारे में क्लियर कीजिए, तो सोचा कि अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी देते हैं। देखो, आधार के माध्यम से यहाँ से पढ़ते हैं ऊपर वाले पॉइंट से, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी मूल जानकारी को आधार से सत्यापित करें। आधार से ही आप लोगों को जो है वेरिफिकेशन करना है। यदि आवेदन आधार से सत्यापित नहीं होगा तो भर्ती की प्रक्रिया में हर चरण पर अतिरिक्त जांच के कारण ज़्यादा समय लगेगा और असुविधा होगी। और इनकी असुविधा का मतलब पता है क्या है? कि आपको घर भेजना, चीज़ें ठीक करवा के लेकर आना, फिर जो है चीज़ों का प्रोसेस करना। इसलिए सेकंड पॉइंट के अनुसार हम लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है कि आधार के माध्यम से सफल सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु आधार में अंकित नाम, यानी जो आधार कार्ड में आप लोगों का नाम है, जन्म तिथि है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम एवं जन्म तिथि से 100% मेल खाना चाहिए। यानी आपके 10वीं के डॉक्यूमेंट और आप लोगों का जो आधार कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से मैच होना चाहिए। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आधार में नवीनतम फोटो, आधार में नई फोटो अपडेट करवा लो, तथा नवीनतम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और आइरिस जो होता है आप लोगों का जो अद्यतन होने चाहिए। यानी कि आपकी फ़ोटो, आपका बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए डिपार्टमेंट आप लोगों को बोल रहा है। अगर आप अपडेट नहीं करवाओगे तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को, जैसे ये जो आप लोगों के एग्ज़ाम हुए इस टाइम पे कितना ज़्यादा सत्यापन करना पड़ा, और अब की बार तो डिपार्टमेंट ने आप लोगों को नोटिस भी दे दिया है, तो आप लोगों को चीज़ें पहले से ही क्लियर करके चलने पड़ेगी। बाकी जैसे ही नोटिस आएगा आप लोगों को फुल जानकारी दे दी जाएगी। अभी जितनी जानकारी मेरे पास आई है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा कि एक बार क्लैरिटी आप लोगों को दे देते हैं। मैंने अपनी साइड से अपना काम कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, करवाओ ना करवाओ, आपका भविष्य है। मेरा काम है चीज़ें सर्कुलेट करना, वो मैंने अपना काम कर दिया है। धन्यवाद।